हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रकाश के परावर्तन में दर्पण शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ से आपको कई क्वेश्चन आते हैं। दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण है क्या। तो दर्पण एक ऐसा सतह है जो किसी भी प्रकाश का परावर्तन करता है। परावर्तन हम आपको बताए थे। परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो जिधर से वो आती है उधर लौट आती है, यानी कि अपने माध्यम में ही लौट आती है, तो उसको परावर्तन करता है। मैंने अपने माध्यम की ओर लौटना ही परावर्तन कहलाता है। तो दर्पण में भी परावर्तन होता है क्योंकि दर्पण में प्रकाश पार नहीं करता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि दर्पण है क्या। दर्पण के बारे में बताएंगे वैसे चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश का परावर्तन करती है, नियमित रूप से परावर्तन करती है, उसे दर्पण कहते हैं। नियमित माने हमेशा। वैसे चमकीली और चिकनी सतह जो प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन करती है उसे दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, जो प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन करती है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताएंगे? दर्पण आपको 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परावलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण ये सब के बारे में आगे बताएंगे कि समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, परवलयिक दर्पण क्या है। इन तीनों दर्पण में आपको हम बता दें, गोलीय दर्पण हम लोग को विशेष ध्यान से पढ़ना है। समतल दर्पण में उतना कोई ज़रूरी नहीं है, परवलयिक तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सबसे मेन टॉपिक किससे उठने वाला है? गोलीय दर्पण से। तो आगे हम जब गोलीय दर्पण बताएंगे तब ध्यान से देखिएगा। तो तीनों को हम पहले डिटेल बताते हैं। पहला समतल दर्पण। पहला तीनों दर्पण में पहला कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, ऐसे ऐसे बराबर। जिसका परावर्तक सतह ऐसे समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। और इसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो सीधा भी होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब हम आपको बताए हैं, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे। तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये हम आपको बताए हैं। फिगर इसका ऐसे है, ये समतल दर्पण का फिगर है, देख लीजिए। ऐसे समतल दर्पण होता है। उम्मीद करते होंगे इतना आपको समझ में आया होगा। आगे जो बताएंगे ध्यान दीजिएगा। फिर से बता दें, हम लोग को मेन गोलीय दर्पण पढ़ना है, जो आगे बताएंगे मेन गोलीय दर्पण पढ़ना है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और आगे हम आपको तीनों दर्पण के बारे में बताते हैं। फिलहाल आपको परवलयिक दर्पण बताएंगे इसके बाद। अब देखिएगा, इससे पहले समतल दर्पण बताया जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब आगे गोलीय दर्पण, यही आपको मेन पढ़ना है। दर्पण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोलीय दर्पण है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसके बारे में क्या लिखे? वैसे दर्पण जो किसी खोखले गोलीय कांच से काट कर निकाला जाता है, यानी बनाया जाता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण करते हैं। जैसे मान लीजिए खोखला गोलीय ये कांच हो गया। अब यहाँ से हम इसको काट लेंगे ऐसे, तो ये निकलेगा इस तरह से, ऐसे निकलेगा। तो इधर से हम रंग देंगे तो ये आपका गोलीय दर्पण हो गया। या इधर से हम ऐसे अंदर से भी रंग सकते हैं, ऐसे रंग दिए, ऐसे यहाँ से ऐसे रंग दिए। तो किसी खोखले गोलीय कांच से काट कर अलग कर लिए तो ये आपको गोलीय दर्पण हो गया। तो किसी खोखले गोलीय कांच से काट कर जो दर्पण बनाया जाता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब अगला था परवलयिक। इसका तो कहीं उपयोग नहीं है, बस सिलेबस में है तो पढ़ लेना है, जानकारी ले लेना है। परवलयिक दर्पण क्या कहता है? वैसे दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है। जैसे अंडे का आकार, देखिएगा अंडा का आकार जो होता है पूर्णतः गोल नहीं होता। तो जो परवलयिक होता है वो पूर्णतः गोल नहीं होता है। जैसे इसका फिगर ऐसे हो जाएगा, ऐसे ले लेंगे, ये ऐसे, ये पूर्णतः गोल नहीं होता है, ये पूर्णतः गोल नहीं होता है। ये हो गया परवलयिक दर्पण। हम लोग क्या बताए थे कि गोलीय दर्पण ही हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है। तो आप आगे बताते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और इनके जो प्रकार है ना, इसी के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, यहाँ लिखे हैं देख लीजिएगा, और दूसरा है उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम लोग यही दोनों के बारे में विशेष कर जानेंगे। अब यहीं से हम लोग का मेन टॉपिक शुरू होता है जहाँ से क्वेश्चन उठाने का चांस बनता है। तो आगे देखिएगा, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे।
इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठाता है, दर्पण में क्वेश्चन यहीं से उठाता है। तो इसके बारे में आगे से हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। ये आपका मेन टॉपिक है, याद रखिएगा, यहाँ से मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे देखिएगा, जैसा कि बताया कि गोलीय दर्पण का जो प्रकार है उसके बारे में ही हम लोगों को विशेष करके पढ़ना है, क्योंकि सवाल इसी से उठाता है ज़्यादातर। दर्पण में अगर कोई भी सवाल उठाएगा तो या तो अवतल दर्पण से उठाएगा या उत्तल दर्पण से उठाएगा, अधिकांश यहीं से दर्पण का सवाल उठता है। तो गोलीय दर्पण का 2 प्रकार बताए। पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहे। ये देखिए, ये जो धंसा हुआ है ना, ये इधर से जो ये डॉट डॉट करके दिखा रहा है ना, ये कलई किया हुआ है, इधर से तोपा हुआ है, और चिकना सतह इधर है। तो जो चिकना सतह होता है उसी को परावर्तक सतह कहते हैं। तो इसका चिकना सतह यानी परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो जिसका भी परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा वो आपको अवतल दर्पण कहलाएगा। और जिसका परावर्तक सतह, ये देखिए इधर से धंसा हुआ कलई किया हुआ है, तो इधर बिना कलई किया हुआ जो है ना परावर्तक सतह कहलाएगा। तो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा वो अवतल कहलाएगा, और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, ये चिकना सतह उठा हुआ रहेगा, वो उत्तल कहलाएगा। याद रखिएगा। अब हम लोग विशेषकर अब इन दोनों के बारे में जानेंगे, अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है। तो पहला पहचान याद रखिएगा कि जब परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो अवतल हो गया, और जब परावर्तक सतह उठा हुआ है, इधर हम लिखेंगे, इधर जब परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा तो वो आपको कहलाएगा उत्तल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, ऐसे जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, ये चिकना सतह जैसे जिधर से आप चेहरा देखते हैं वो परावर्तक सतह हो गया। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा वो आपको अवतल कहलाएगा, और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, ये वाला जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, ये वाला जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा वो उत्तल कहलाएगा। ठीक है, यही हम लिखे। अब आगे हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे। देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए कोई भी। अब देखिए, जैसा कि बताए कि दर्पण में हमको गोलीय दर्पण का ही विशेष रूप से समझना है, और गोलीय दर्पण में भी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों ही विशेष टॉपिक याद रखना है विशेष रूप से। तो अभी हम आपको इसका डिफिनेशन बताए कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पर देखना है कि ये भले ही गोलीय दर्पण का 2 रूप है, लेकिन दोनों में कोई समानता नहीं है। याद रखिएगा, ये दोनों गोलीय दर्पण का ही रूप है, लेकिन दोनों में कोई समानता नहीं है। जैसे कि अभी आपको डिफिनेशन में बताए थे कि इसका परावर्तक सतह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है। ऐसे ये इधर से कलई किया हुआ है, इधर से कलई किया हुआ, तो ये धंसा हुआ है कि नहीं है, यही परावर्तक सतह धंसा है, तो यही परावर्तक सतह कहलाएगा। यही क्या कहलाता है, परावर्तक सतह कहलाता है। परावर्तक सतह ये कहलाता है। और इसमें क्या लिखे थे कि इसका परावर्तक सतह उठा रहता है। इसका पहला पॉइंट डिफिनेशन में लिखे थे कि जिसका परावर्तक सतह धंसा रहेगा वो अवतल हो गया, और जिसका परावर्तक सतह उठा रहेगा वो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। दोनों में कोई समानता नहीं है, इसलिए हम अंतर बता रहे हैं। इसका परावर्तक सतह धंसा रहता है, इसका परावर्तक सतह उठा रहता है, याद रखिएगा। दूसरा, इसका फोकस दूरी के बारे में हम आगे बताएंगे। इसका फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब प्लस में, धनात्मक मतलब प्लस में,
धनात्मक होता है। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक मतलब माइनस में, और इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है मतलब कि प्लस में। यानी इसका इसमें अवतल दर्पण में एफ का मान निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण में एफ का मान यानी फोकस दूरी का मान पॉजिटिव होता है। आप याद रखिए दर्पण या लेंस में इसी से हम दर्पण या लेंस की पहचान करते हैं। आगे हम आपसे क्वेश्चन करेंगे दर्पण या लेंस का अगर कोई पूछेगा पहचान किससे किया जाता है तो फोकस दूरी से किया जाता है, क्योंकि दर्पण में जो अवतल दर्पण है उसका फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगा और जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक हो, छोटा हो, बड़ा हो, वास्तविक हो, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। सभी प्रकार के कहने का मतलब कि प्रतिबिंब दो प्रकार का हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, एक वास्तविक एक काल्पनिक। तो इसमें वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक सीधा होता है, मतलब इसमें सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा। सभी प्रकार का प्रतिबिंब, जितने प्रकार का प्रतिबिंब होता है सब इसमें बनेगा। ऑलराउंडर है ये, हर तरह का प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन ये बेचारा क्या करता है, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल आभासी भी कह सकते हैं, काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं, आभासी। इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा भी होता है, तो यानी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। चौथा, इसका उपयोग, ये जरूरी है, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सोलर कुकर में, सोलर कुकर, सोलर लाइट, सैलून दाढ़ी बनाने में, चिकित्सीय उपयोग, रोगियों के आँख कान नाक जांच करने में, गाड़ी के हेडलाइट इत्यादि में इसका उपयोग है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं, सोलर लाइट में करते हैं, सैलून में करते हैं, चिकित्सा जगत में करते हैं। जैसे रोगियों का कान देखना है, नाक देखना है, गला देखना है, तो वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट में भी उपयोग किया जाता है, यानी इसका बहुत जगह उपयोग है। इसका उपयोग विशेषकर हम लोग कहाँ करते हैं? गाड़ियों के साइड मिरर में। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? याद रखिएगा, गाड़ियों के साइड मिरर, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इतना अंतर याद रखिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं, ये दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का ही रूप है, लेकिन दोनों में कोई समानता नहीं है। इसलिए इसमें अंतर क्या होता है हम आपको बताएं। पहला अंतर बताया कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा होता है, जिधर से आप चेहरा देखते हैं वो परावर्तक सतह कहलाता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। पहला नंबर। दूसरा नंबर कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। इसी से दर्पण का पहचान करेंगे। जिस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा वह अवतल दर्पण होगा। ये भी कह सकते हैं, जिस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा वह हो गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। इसी से दर्पण का पहचान करेंगे। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होता है, यानी धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होगा। आप उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में
आप कह सकते हैं कि जिसका फोकस दूरी धनात्मक है वह उत्तल दर्पण है, जिसका फोकस दूरी धनात्मक है वह अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तीसरा में क्या बताएं, अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा। जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ये पिछले वीडियो में आपको बताए थे। उपयोग में क्या बताए, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, सैलून में किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए, सोलर कुकर में किया जाता है, सोलर लाइट में किया जाता है, गाड़ी के सर्च लाइट में किया जाता है, और रोगियों के आँख का नाक जांच करने में डॉक्टरी जगत में किया जाता है, चिकित्सा जगत में किया जाता है। तो ये हम आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अंतर बताए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको ये टॉपिक जरूर याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है हम आपको बताएं। यहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग केवल गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, पक्का पूछेगा। इसलिए इतना दूर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, दर्पण से इतना दूर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो आप गौर से इसको देख लीजिए, समझ लीजिएगा। आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये दिमाग में रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं।